हमारे देश में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट के होते हुए भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर्स के प्लांट से स्टारीन गैस का रिसाव हुआ। लगभग 13 लोगों की मौत हुई और करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। भोपाल गैस लीक कांड के मामले में इंटरनेशनल कैंपेनर रहे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट नित्यानंद जयरामन कहते हैं कि भोपाल गैस लीक कांड की तरह विशाखापट्टनम में भी इस गुनाह के जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक शरण मिल रही है। हमारे सरकार जो है वो जो जिन कंपनियों ने गलती की है उनको मतलब सजा देने के बजाय उस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के काम में लगती है, और जहां पर भी लोग को कोई पैसा मिलता है वो पैसा उसको मूव को बंद करने के लिए दिया जाता है। वाइजैक गैस लीक कांड स्टारीन गैस लीक से फैक्ट्री के बाहर इंसानों और जानवरों के मरने का दुनिया का पहला मामला है। भोपाल में लीक हुई एमआईसी गैस के आफ्टर इफेक्ट्स वहां पीढ़ियों तक लोगों पर देखे गए, लेकिन स्टारीन गैस की हैवी डोज इनहेल करने के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने साल बाद तक देखने को मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। कंपनी वालों को प्रोटेक्ट करने वाली बात अभी चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों सभी चीज में लड़ते हैं, लेकिन इस एक मुद्दे में दोनों एक ही हैं, और वो मुद्दा ये है कि एलजी पॉलीमर्स को किसी तरह उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद जयरामन ने बताया कि कैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी को रेप्यूटेड कहकर उसका बचाव करने की कोशिश की। जिसी दिन ये गैस कांड हुआ उसी दिन शाम को जगनमोहन रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी है। ये कहने की जरूरत क्या है, इसमें उनका रेपुटेशन क्या है, इसके बारे में जगनमोहन रेड्डी जी को मालूम है क्या? उनको मालूम है कि इसी कंपनी ने कोरिया में 2019 में पिछले साल कोरियन गवर्नमेंट हैज हेल्ड देम अप फॉर फर्जिंग एयर पोल्यूशन डेटा। उन्होंने झूठ बोला है गवर्नमेंट को कि उनके कंपनी से जो एयर एमिशंस वो आ रहे हैं वो एमिशन सब स्टैंडर्ड्स के अंदर है, जबकि वो विनाइल क्लोराइड करके एक कैंसर कॉजिंग केमिकल है। वो केमिकल स्टैंडर्ड से 15 बार अधिक लेवल्स पे उन्होंने छोड़ा है। तो इसको वो छुपाने के लिए झूठ बोल के जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स को कम करके बताया है। इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ है। उनके खुद के कंपनी में से 2018 या 17 में उनका एक पॉलीकार्बोनेट फैक्ट्री है, एक और प्लास्टिक का फैक्ट्री है कोरिया में। उस फैक्ट्री से फॉस्जीन करके एक गैस रिलीज होके उसके वास्ते 6 लोग करीब घायल हुए हैं। तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि खाली इंडिया में नहीं, उनके मतलब नेटिव कंट्री में कोरिया में ही उनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो ऐसे कंपनी को आप रेप्यूटेड कहने की जरूरत क्या है? आप क्या ये कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वाला एक रेप्यूटेड आदमी है तो उसका मतलब कार्रवाई अलग होगा, और एक आम आदमी है तो उसका कार्रवाई अलग होगा? हमें बताया गया कि विपक्षी दल के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी एलजी पॉलीमर्स का बचाव करने की कोशिश की, और इसी कंपनी के लिए अभी चंद्रबाबू नायडू ने पीयूष गोयल जी को लिखा है कि इस कंपनी को यहाँ से हटा के आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कितना लेवल का क्राइम हुआ है, इसके बारे में जांच भी नहीं हुआ है। उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि इस कंपनी को एक दूसरी जगह में आंध्र प्रदेश के अंदर जगह दिया जाए। भारत में मौजूदा कानूनों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब किसी कंपनी को लाइसेंस देता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ रेगुलर इंस्पेक्शंस हों और सैंपल रिव्यू के बाद लाइसेंस रिन्यू हो। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट नित्यानंद जयरामन कहते हैं कि सरकारी संस्थाओं ने अगर पहले अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। जैसे कि ये एलजी पॉलीमर्स का कंपनी है वो रेड कैटेगरी है, मतलब अति खतरनाक कंपनी है। तो ऐसे कंपनियों में हर महीने वहाँ मतलब 1 या 2 बार जाके इंस्पेक्ट करना होगा, सैंपल लेना होगा, और सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं देखना होगा, और फिर अगले महीने के लिए हाँ या ना या कोई रिकमेंडेशन देना होगा। हमारे देश भारत में कई और जगह बड़े उद्योग पर्यावरण के नियमों का, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है। अदानी का जो शासन करके मध्य प्रदेश में जो कोयला का एक पावर प्लांट है, उसमें से एक बहुत बड़ा
कोल ऐश, जो कोयला को जलाने में जो राख होता है, उस राख को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। वो तालाब टूट के पूरे गांव को उसने, पूरे गांव और वहां का पूरा जो खेत है वो सबको खत्म कर दिया है। तो ये सब हमेशा होता रहता है, वो न्यूज़ में आता है, कभी कभी ट्रेंड होता है, ज़्यादातर ट्रेंड भी नहीं होता है और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि साल 1997 और 2019 के बीच एलजी पॉलीमर्स कंपनी के पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस थी ही नहीं। स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को सौंपे गए हलफनामे में कंपनी ने खुद ये बात कही है कि 10 मई 2019 तक उत्पादन की मात्रा को मान्यता देने वाली वैध एनवायरमेंट मंजूरी उनके पास थी ही नहीं।